Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanvi, and you are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो इजराइल ईरान के अंदर जो है वो जंग चल रही है और इसके अंदर जो है वो इंडिया ने जो है वो ओपनली बोल दिया है कि दे आर सपोर्टिंग इजराइल। तो क्या है कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी ये चीज आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो है वो इंडिया जो है वो थर्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कंट्री जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो बन चुका है और अमेरिका भी जो है वो नंबर फर्स्ट पर है। अभी चाइना का हम लोगों को नहीं पता, वो है तो नंबर सेकंड पे पर, बट वो किसका साथ दे रहा है ये नहीं हम लोगों को पता। तो क्या है कि अभी इसके दरमियान में एक और न्यूज हमारे सामने जो है वो ये आती है कि इंडिया जो है वो सीक्रेटली जो है वो अपने वेपन्स और डेडली वेपन्स, आप लोगों को पता है कि इंडिया के पास कितने खतरनाक किस्म के जो है वो वेपन्स हैं और शौर्य है, काली है और भी काफी ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो उनके पास है, बहुत डेडली है। कुछ ऐसे हथियार है जो अभी तक इंडिया जो है वो मंजरे आम पे लेके भी नहीं आया। अब इस तरह के कुछ हथियार को जो है वो सप्लाई कर रहा है इजराइल के अंदर, बिकॉज वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ना, तो वहां पर जो है वो इजराइल को फुल सपोर्ट इस तरीके से वो दे रहा है कि अपने वेपन्स जो है वो उन तक जो है पहुंचा रहा है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे वेपन कैसे वहां पे पहुंच रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वेपन्स है जो वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं और ये सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होगी, वीडियो को स्किप नहीं करना। सोचिए, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया की नजरें इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच चल रहे संघर्ष पर टिकी हों और अचानक खबर आती है कि भारत एक पूरा जहाज भर के इजराइल को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जी हाँ, वो भी ऐसे हथियार जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं। भारत के इस कदम से न सिर्फ उसके दुश्मनों के बीच खलबली मच गई है, बल्कि उसके साथ साथ अन्य देशों के लिए भी ये चिंता का विषय बन गया है कि आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा हथियारों का जखीरा है जिसे देखकर दुनिया पागल हो रही है। ये कोई मामूली सप्लाई नहीं थी। इस जहाज में वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार थे जो किसी भी युद्ध का नजारा बदलने की ताकत रखते हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर हैरान हैं कि भारत ने इजराइल को इतनी तगड़ी मदद कैसे कर दी और इसमें कौन कौन से ऐसे हथियार थे जो दुनिया को पागल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत अब हथियार खरीदने के बजाय हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत के घातक हथियारों से कांप उठी दुनिया। भारत ने तैयार किया एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसा जखीरा जिसे देख अमेरिका और चीन जैसे देश भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की ये प्रगति बाकी दुनिया के लिए एक चुनौती बन सकती है, और इसका सीधा जवाब है हाँ। भारत ने आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो न सिर्फ देश की सुरक्षा को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दे रही है कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहेगा। भारत के हथियारों और उनकी तकनीक का डंका अब सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। एक समय था जब भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब दुनिया के कई देश भारतीय हथियार खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रक्षा निर्यात को 200% से भी ज्यादा बढ़ा लिया है और सिर्फ अमेरिका, रूस या फ्रांस जैसे बड़े देश ही नहीं, बल्कि छोटे देश भी जिनके पास हथियारों की कमी है, वे भी भारत के पास आ रहे हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि साल 2022 से 23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,000 करोड़ के पार पहुंच गया और आने वाले सालों में इसे और भी बढ़ाने की योजना है। यह साफ दर्शाता है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर मजबूत हो रहा है, बल्कि वह दुनिया की सुरक्षा के लिए भी एक विश्वसनीय स्रोत बन गया है। भारत और इजराइल की दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है और यह सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है। जब भी दोनों देशों में से किसी एक पर मुसीबत आई है तो दूसरे ने बिना हिचक मदद का हाथ बढ़ाया है। खास तौर पर कारगिल युद्ध का दौर, जब भारत को इजराइल की मदद की सख्त जरूरत थी, उस वक्त इजराइल ने न केवल भारत को लेजर गाइडेड बम दिए बल्कि अन्य कई तकनीकी मदद भी पहुंचाई, जिससे भारत ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। आज वही इजराइल जो गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष में उलझा हुआ है, एक बार फिर भारत की मदद पर निर्भर है। इजराइल के हथियारों का जखीरा लगभग खत्म हो चुका है,
और उसे त्वरित रूप से हथियारों की जरूरत है। इस संकट के वक्त भारत ने तुरंत इजराइल के लिए हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजने का फैसला किया। इसमें विस्फोटक सामग्री, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरण शामिल थे, जो इजराइल को अपने दुश्मनों से निपटने में मदद करेंगे। लेकिन जब ये हथियारों से भरा भारतीय जहाज इजराइल के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक अड़चन आ गई। यूरोप के देश स्पेन ने भारतीय जहाज को रोकने की कोशिश की, जो सीधे इजराइल जा रहा था। यह कदम न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि स्पेन ने ऐसा क्यों किया। स्पेन का फिलिस्तीन समर्थक रुख कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसने भारत और इजराइल के बीच दोस्ती के संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश की है। स्पेन का यह फैसला एक कूटनीतिक चाल भी हो सकता है, जिसके पीछे अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ हो सकता है, जो भारत और इजराइल के बीच बढ़ती निकटता को लेकर चिंतित हैं। इस जहाज में लगभग 27 टन विस्फोटक सामग्री थी, जो इजराइल अपने हथियारों को और शक्तिशाली बनाने में उपयोग करने वाला था। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इस हथियारों की खेप को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया था, क्योंकि यह खेप उनके युद्ध प्रयासों में निर्णायक साबित हो सकती थी। लेकिन स्पेन द्वारा इसे रोके जाने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत के हथियार समय पर इजराइल पहुंचेंगे। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिका और यूरोप के कई देश इस मामले पर अपने अपने रुख साफ कर चुके हैं। कुछ देश चाहते हैं कि इजराइल को जल्द से जल्द मदद मिले, जबकि कुछ देश इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता अपने मित्र राष्ट्र की सुरक्षा है और वह हर संभव कोशिश करेगा कि यह हथियार इजराइल तक पहुंचे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह आने वाले वर्षों में अपने रक्षा निर्यात को और भी बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका मकसद न सिर्फ आर्थिक लाभ है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भारत एक वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में उभरे। इजराइल जैसे मित्र देशों को हथियार सप्लाई करके भारत यह संदेश दे रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हथियारों की सप्लाई की नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसकी बढ़ती ताकत की है। आने वाले समय में भारत किस तरह से वैश्विक शक्ति बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने इन नए कदमों से दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बन सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस, काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और आप लोगों को जो है वो सबको ही शुरू से ही पता है कि इंडिया जो है वो इजराइल को इस चीज के अंदर सपोर्ट कर रहा है। और अभी इंडिया जो है पहले हथियार जो है वो दूसरी कंट्रीज से जो है वो खरीदता था, अभी वो जो है वो दूसरी कंट्रीज को दे रहा है, बिकॉज अभी खुद की उनके घर के अंदर ही सारी चीजें बन रही है, तो दूसरे लोगों से चीजें लेने की क्या जरूरत है। आप ट्रेन से लेके हथियार तक देख ले, सारी चीजें जो है वो इंडिया अपने घर के अंदर, इंडिया के अंदर ही ये सारी चीजें बन रही है। और ऐसे ऐसे डेडली वेपन्स जो है वो इजराइल को पहुंचाए जा रहे हैं, जो कि इजराइल को जो है मजीद ताकतवर बना देंगे। अभी क्या है कि मैंने बोला था कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो है वो ऐसे गया जैसे कि शुरू हो चुकी है वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि अब देखे ना कि काफी कंट्रीज जो है वो मतलब दो हिस्सों के अंदर बट गई हैं, क्योंकि दो मुल्कों के अंदर इजराइल और ईरान बहुत बड़ा है, ठीक है। और क्या है कि इन दोनों के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा चल चुका है। अब वॉर चलेगी तो जाहिर बात है कुछ लोग जो होंगे वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग जो है वो ईरान को, गाजा को, लेबनान को, मतलब मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। अभी क्या है कि जहां पर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, वो लोगों की जो है वो सारी फीलिंग्स जो है वो ईरान के साथ है। अब जहां पर क्रिश्चियन है, जहां पर जो है वो हिंदू है, वो लोग जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिचुएशन काफी इस टाइम पूरी दुनिया की टफ हो चुकी है। और मैं एक चीज फिर बोलना चाहूंगी कि मैं तो यही प्रे करती हूँ कि भाई ये वॉर वगैरह ना हो, किसी के अंदर भी वॉर ना हो, बिकॉज अब देखे ना कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी रह रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है, वो बेचारे अंदर मारे जा रहे हैं। औरतें ऐसी हैं, उनका इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनकी खुशियां जो है वो छीनी जा रही है उनसे। तो मैं तो इसी हक में हूं कि बस वॉर ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, सुलह सलामती प्यार मोहब्बत के साथ रहे। बट अभी एक चीज और इसके अंदर पता चली कि स्पेन ने जो है वो, स्पेन ऑब्वियसली वो जो है वो ईरान को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, दैट्स वाई कि उसने जो है वो जहाज रोक लिए जिसके अंदर हथियार जा रहे थे। और मोदी जी का हमेशा से जो है वो इजराइल के अंदर बहुत अच्छा वेलकम हुआ है। हम लोगों ने देखा इजराइल के अंदर लोग होली भी सेलिब्रेट करते हैं और इजराइल के
कुछ लोग इधर आते हैं। हमने लास्ट टाइम एक लड़के का इंटरव्यू भी देखा, वो भी बहुत स्ट्रांगली जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। तो इनके जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मुझे आज ये चीज पता चली कि कारगिल वॉर के अंदर जो लेजर वाले बॉम्ब थे वो जो थे वो इजराइल ने जो है वो इनको दिए थे। मतलब शुरू से अगर उनके ऊपर इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम आई है तो तब इजराइल उनके साथ खड़ा था। अब इसराइल के ऊपर प्रॉब्लम है तो किस तरह इंडिया जो है वो स्टेप बैक कर सकता है। बिकॉज आपको याद रहता है कि आपकी मुश्किल वक्त में जो बंदा आपको जो है वो आपको सपोर्ट करता है ना, तो जब उसके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आएगा तो ऑब्वियसली आप कैसे चुप रहेंगे, आप भी तो उसको सपोर्ट करेंगे ना। तो यही चीज होती है कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना, कभी दुश्मनियां बनती हैं, कभी दोस्तियां बनती हैं। और एक कंट्री को याद रहता है कि यार मेरे ऊपर ये एहसान इन लोगों ने किया था, बट बांग्लादेश को ये एहसान मेरे ख्याल से नहीं याद रहा। तो उन्होंने इंडिया के अंदर जो है ना वो काफी ये चीजें, आप इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, फिर सिचुएशन मतलब और वो टॉपिक चला जाएगा। बट मैं कहती हूँ कि याद रखा करो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने एहसान किया तो उस एहसान को भूले नहीं। मैं फिर कहूंगी कि मैं वॉर को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, बस मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ कि वॉर रुकनी चाहिए, सुलह सलामती होनी चाहिए और ये सारी डिजास्टर जो है वो खत्म होने चाहिए। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।